नमस्कार, आपका चैनल में आपका स्वागत है। जैसे हमारा चैनल का नाम है H1 एजुकेशन में आपका स्वागत है एंड इसी के साथ में मेरा नाम है हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का जो सॉल्यूशन है। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन लगाए थे वो रेडियन फॉर्म वाले लगाए थे, तो ये मैंने सॉल्व करके बताया था एंड इसी के साथ में हमने एंटीलॉग वाला बताया था। अगर आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी चाहिए तो पिछली जो मेरा पार्ट 1 है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ। तो आइए जानते हैं कि अब आपने रेडियन फॉर्म वाले तो हमने देख लिए हैं, पर अब डिग्री फॉर्म वाले, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको इस टाइप से भी कुछ दे रखा था, जैसे साइन स्क्वायर एंड कोई भी डिग्री फॉर्म दे रखा है, जैसे कि कॉस स्क्वायर 6 डिग्री है, तो उसको कैसे डिग्री फॉर्म में से अलग किया जाता है यानी सॉल्व किया जाता है किस प्रकार से। अब आपने देख रखा है कि मैंने पहले ये रेडियन फॉर्म में रखा है, अब रेडियन को डिग्री फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डिग्री के जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो भी आप देख करके, पहले आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो ही आपको ये जो वीडियो है जो डिग्री फॉर्म में मैं आपको कन्वर्ट करना बता रहा हूँ वही आपको पहले समझ में आएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो पहले आप रेडियन जो वीडियो मैंने बनाई थी, रेडियन वाली जो क्वेश्चन मैंने समझाए थे रेडियन में किस तरह से बदला जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, वो आप एक बार वो वीडियो चेक कर लें। उसके बाद ये वीडियो डिग्री फॉर्म वाली है वो ही आप देख लेना। इसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर का जो बेसिक है वो पहले पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दे रखा है उसको अटैच करके पूरी वीडियो आपको देखना होगा। तो अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर को अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए अच्छे से समझना होगा। अगर आपने इसमें से कोई भी पार्ट को मिस कर दिया या आपने स्किप कर दिया तो वो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह से हम जान लेते हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर डिग्री फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मोड पे टिक करना होगा, फिर वापस मोड में रखना होगा, क्योंकि मेरा जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो अभी रेडियन फॉर्म में चल रहा है। तो मोड में टिक किया, फिर वापस मोड। अब आपका जो डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 पे टिक करना होगा, क्योंकि वो रेडियन से डिग्री में बदलेगा। तो बस आपको यहाँ पर रेडियन पे डिग्री फॉर्म के लिए 1 पे टिक कर देना है, फिर इक्वल का चिन्ह लगा देना है। तो हमारा जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो डिग्री यानी डी में कन्वर्ट हो गया। अब मैं आपको डिग्री के जो सवाल है वो आपको सॉल्व करने बताता हूँ कि डिग्री वाले सवाल किस प्रकार से आते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको क्वेश्चन डालता हूँ, ये सब आपके डिग्री फॉर्म वाले हैं और कुछ कुछ रेडियन वाले भी आएंगे जो मैं आधा अधूरा बताया था मैंने कुछ पहले वाले वीडियो में, उसमें ज़्यादा नहीं, मैंने 3 और क्वेश्चन बताए थे। तो आज आपको इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ जो डिग्री फॉर्म में भी बनते हैं और रेडियन फॉर्म में भी बनते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन लगाना है। पहला क्वेश्चन आता है साइन स्क्वायर एंड इसी के साथ में आपको और 21 डिग्री है, फिर प्लस है, फिर आपके पास में कॉस है, फिर स्क्वायर है, फिर 69 डिग्री है। बस ये आपको आंसर दे रखा होगा, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। अब इसका आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सॉल्व लिखना है और आपको जिस प्रकार से मैंने पार्ट 1 में बताया था कि आपको ये भी चीज़ लिखनी है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये मैं पूरा नहीं लिख सकता पर आपको अपनी अकॉर्डिंग एक बार आपको लिख देना है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। बस ये थ्योरी कॉन्सेप्ट है जो आपको एग्ज़ाम में लिखना ही लिखना है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कैलकुलेटर। मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ किया, फिर मैंने साइन स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश की, फिर मैंने ये लिखा, फिर मैंने इक्वेशन 1 और 2 डाल करके मैंने इन दोनों को प्लस किया, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो ये आएगा। ये थ्योरी कॉन्सेप्ट है। अगर आपका 10 नंबर का मार्क आता है, मतलब ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का आता है, तो आपको 10 नंबर के हिसाब से आपको 3 पेज कम से कम पढ़ने हैं। पर अगर आपका 2 नंबर का आता है तो ये आपको कम से कम 7 लाइन में इसको पूरा कर देना है, सिर्फ 7 लाइन में। तो चलिए जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। साइन 2 और इसकी 21 वैल्यू है, तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि साइन 21 की वैल्यू क्या होती है। तो हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर को डिग्री फॉर्म में रखा है, फिर हमने क्या करा है कि यहाँ पर साइन लिखने के लिए हमने साइन, ये जो नॉर्मली साइन है उसको टिक कर देना है। साइन पे क्लिक करने के बाद में मेरा जो स्क्रीन होगा वो माइनस का 7 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसको, अब देखो ये रहा साइन में टिक किया, ये देखो साइन बन गया। अब क्या करना होगा, साइन पहले स्क्वायर नहीं लेना है, पहले आपको 21 की वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश करनी कि साइन 21 की वैल्यू क्या होती है। तो साइन लिखा,
फिर 2 और ये 1, फिर इक्वल लगा देना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 0.35 और 8 होगा। मैं पिछली वीडियो में भी ये बता रखा हूँ कि पॉइंट के बाद में जो 4 डिजिट है वो आपको लेनी ही लेनी है, कंपलसरी आपको 4 ही डिजिट लेने आना है, आपको 2 लेनी ना आपको 3 लेनी है, सिर्फ 4 लेनी है। इस प्रकार से मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले आप पहली वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ही आप ये सेकंड जो वीडियो है यानी से जो पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है वो आपको समझ में आ जाए। तो 0.3583 ये वैल्यू मैं रख लेता हूँ, ये मेरी साइन 21 की वैल्यू है। तो 0.358 और 3 ये लिख देना। और जिस प्रकार से यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो ये मैं स्क्वायर में रख दूँगा। अब अपन कोस 69 की भी वैल्यू भी एक बार निकाल के देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसको रिफ़्रेश करेंगे और वापस से मैं यहाँ पर कोस लगाऊंगा और 69। और याद रखना कि आपका जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो डिग्री मोड में ही होना चाहिए, नहीं तो अगर आपका रेडियन फॉर्म में रखोगे तो आपका जो आंसर होगा वो कुछ और आएगा, क्योंकि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो डिग्री फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। तो बस अब आपका आंसर क्या आया, 0.358 और 3 आ गया। बस आपको पॉइंट के बाद में 4 डिजिट लेनी है, बहुत ही ईजी है, बस ये साइन की तरह ही आया है। तो 0.358 और ये 3 लेना है, फिर ब्रैकेट में आपको लगा देना है 2। तो 2 लगाने के बाद में अब इनको सॉल्व करना होगा कि इसका स्क्वायर क्या होता है। तो बस ये आंसर आपको दे रखा, तो आपको क्या करना होगा, ये आंसर और आंसर को ही स्क्वायर करना होगा। तो ये रहा स्क्वायर का बटन, स्क्वायर लगाया और ये रहा 2 और इक्वल लगा देना है। तो हमारा स्क्वायर क्या आया, 0.21 और 8 और 4 आ गया। तो बस अगर आपने पिछली चीज़ में देखा था जब हमने कॉस साइन का निकाला था तब भी हमारा आंसर क्या आया, 0.3583 आया और कॉस का भी यही आया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जब स्क्वायर करोगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 0.21284 आएगा। तो बस इसी तरह को आपको लिख देना है 0.184 प्लस 0.1284 लिख देना है। अब दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो बस आपको यहाँ पर आंसर लगा देना है। ये रहा मेरा आंसर, ये मैंने आंसर लगा दिया है। आंसर सॉरी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं वापस से लिखने की कोशिश करता हूँ। 0.258 और ये 84 लिख देना है, 84 फिर प्लस, फिर वापस से 0.12 सॉरी ये 12 को हटाओ, वापस से डिलीट 12, ठीक है 1284। अब इक्वल का जब आप प्रेस करोगे, ये रहा इक्वल नीचे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.256 और 8 आ गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, 0.256 और 8, बस यही हमारा आंसर कहलाएगा। तो ये एग्ज़ाम में आपको इस तरह से शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि मैंने ये लगाया था, फिर मैंने ये निकाला। आप ये भी लिख सकते हो, पहले आप सिंगल डिजिट निकालने की कोशिश करो, फिर आप इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हो, इसके इक्वेशन 2 भी मान सकते हो। फिर अकॉर्डिंग टू समीकरण फर्स्ट और सेकंड से मैंने क्या करा, दोनों को प्लस को जोड़ने के बाद में मेरा जो फाइनल आंसर है वो आ गया। ये थ्योरी कॉन्सेप्ट है, मैं ये थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको वीडियो में पूरा नहीं बता सकता हूँ, बस आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी होगी, वो आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा। चलो चलते हैं अब अगला टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक क्वेश्चन आता है 8 आता है, 3 tan थीटा स्क्वायर साइन डिग्री। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, 1 पॉइंट कॉट स्क्वायर 30 डिग्री आता है, ठीक है ये आता है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी अपन जानना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, tan 60 की वैल्यू अपन निकालने की कोशिश करना है। तो हमने जैसे पहले बताया था कि पहले आपको ये ध्यान रख लेना है कि आपका जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो डिग्री फॉर्म में होना चाहिए। बस डिग्री फॉर्म में रखने के बाद में आपको क्या करना है, tan लगाना है, फिर 60 की वैल्यू आपको लिख देनी है, ये 60, फिर इक्वल लगा देना है। तो जैसे tan 60 की वैल्यू आपकी क्या फाइंड आउट हुई है, tan जो 60 की वैल्यू है वो 1.73 और 2 आ गया। बस यही चीज़ आपको लिखनी है, 3 तो मैंने लिख ही दिया और 1.73 और 2 लिख देना है और ऊपर दी पावर लगा देना है, जैसे ये ऊपर पावर लिख रखी है बस उसी तरह से। अब आपको क्या करना होगा कि 1 पॉइंट अब कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है। अब
पॉइंट हम जानते हैं कि पहले हमने 11 या 12 स्टैंडर्ड में हमने आपने पढ़ा था कि जो कोट है उसको आप 1.10 की वैल्यू में भी आप रख सकते हो, 1.10 की वैल्यू में भी आप लिख सकते हो। तो आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना होगा, 10 लिखना होगा। पहले आप 10 60 की, मतलब आप 30 की ही वैल्यू आप ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आपका जो कोट होगा ना वो 1/10 होगा। तो आपको क्या करना होगा, कोट की जगह आपको 10 लिखना होगा। तो ये 10 की वैल्यू लिख दी मैंने, 10 लगा दिया। अब क्या करना होगा कि कोट जैसे 30 दे रखा है ना, बस आपको यहाँ पर 30 रखना होगा, फिर इक्वल लगा देना। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या आ रखा है, 0.5773 आ रखा है। तो बस इसको आपको नोट कर लेना है कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो 1/, क्योंकि हमारा 1/, में भी है, क्योंकि हमारा जो 1/10 में है ना, इसलिए आपको ये 10 30 की होगा, है ना। तो बस आपका 10 30 का वैल्यू क्या आया, 0.5773 आ गया है। तो बस ये चीज़ आपको लिख देनी है। अब ये देखो, अब इन दोनों का भाग करके 1 से भी एक बार भाग करके देख लेते हैं। आंसर लगा दो, ये रहा आंसर की डिजिट, फिर उसके बाद में ये रहा आंसर, फिर भाग करना होगा, ये रहा भाग, फिर 1 से करना होगा, फिर इक्वल लगा दो। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, यही आंसर आ रहा है, 0.5773 आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको या तो ऐसा भी हो सकता है, इन दोनों को आप काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके साथ में अब ऊपर वाली वैल्यू को भी आप सॉल्व करके देख सकते हो कि ऊपर वाली वैल्यू में हमारा क्या आंसर आ रहा है। तो पहले अपन क्या करेंगे कि डायरेक्टली 3 लिख देंगे, सॉरी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर 3 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट में अपन लगा देंगे, फिर ब्रैकेट लिख देंगे, फिर हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 1.732 है, 1.732 है, उसकी पावर क्या है हमारी 2 है। तो ब्रैकेट क्लोज एंड द पावर ये रहा, फिर हम उनको 2 लिख देना है, फिर इक्वल लगा देना है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 8 2 सेकेंड, हमारा वैल्यूज़ पहला 2 सेकेंड रुको, पहले अपन डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं, पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट लगाया 1.732 1.732 है, ठीक है। ब्रैकेट लगाओ, फिर दी पावर 2 लगा दिया, फिर इक्वल लगा दिया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है 2.3 इंटू 2.9 आ रहा है, ठीक है। इसको लिख दो, इसमें 4 डिजिट लेने की ज़रूरत नहीं, आपको एक ही लेनी है, ठीक है। एंड इसी के साथ में अब इसकी भी वैल्यू एक बार स्क्वायर करके देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू स्क्वायर में क्या आ रही है, 0.557 सॉरी 55 नहीं है, 5773 है, 773 है, ये देखो 5773 है। और इसकी पावर क्या है हमारे पास में, स्क्वायर है। तो मैं इसकी पावर को स्क्वायर लगा करके ये लिख देता हूँ, ये देखो स्क्वायर आ गई, तो 0.33 आ रहा है। तो बस 1.0.3 लिख देना है, इसमें आपको एक ही डिजिट लिखनी है। अब हम अपन क्या करेंगे, इसका फाइनल आंसर अपन लिखने की कोशिश करेंगे। अब इन दोनों को इंटू करो फाइनल आंसर की तरह, इसको कॉमन इंटू में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2.9 इंटू और 3 करके हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ रहा है 8.7 आ रहा है। तो बस ये 8.7 लिख देना है, 8.7। और इसके बाद में हमारा अब नई डिजिट वैल्यू डालेंगे 0.3 एंड प्लस करके 1 लिख देते हैं और इक्वल लगा देते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या आएगा 1.3 आएगा। तो बस अब इन दोनों को क्या करना है, भाग कर देना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको रिफ़्रेश कर देंगे। रिफ़्रेश करने के बाद में 8.7 फिर भाग कर देना है 1.3 से और इक्वल लगा देना है। तो क्या आंसर आ रहा है आपका 6.6 आ रहा है। तो यही हमारा जो फाइनल आंसर होगा। तो बस 6.6 हम लिख देना है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी की तरह से अपन आगे चलते हैं और आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन आपको अब बताता हूँ। अब अपन जानेंगे कि डिग्री कैसे रखते हैं और डिग्री को मोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो अपन सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये आता है कि इसको डिग्री, अगर आपको डिग्री दे रखी है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं एक डालता हूँ, फिर यहाँ पर लिखना है कन्वर्ट, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस तरह से आता है ये भी मैं आपको लिख देता हूँ, कन्वर्ट 30 डिग्री 44 डैश और इंटू
रेडियन, यानी कि ये जो संख्या है वो डिग्री है और आपको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अब आप इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये आपको फुल डिटेल आपको एग्ज़ाम में लिखनी है, मैं आपको शॉर्ट डिग्री में कर बता देता हूँ। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसको डिग्री मोड में रखा, कैलकुलेटर को मैंने क्या करा, डिग्री मोड में रखा। जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने डिग्री मोड में रख चुका है, इसको रिफ़्रेश किया, ये डिग्री मोड में है। अब अपन बेसिकली चीज़ें जान लेते हैं कि जो हमने बेसिक समझ रखा है, जो हमारा 30 डिग्री है वो तो है ही है, और प्लस में अपन जानते हैं कि जो 1 डिग्री में होता है ना, 1 डिग्री में 60 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45 से लगाएंगे, फिर भाग कर देंगे किससे, 60 से, क्योंकि ये जो डैश है वो 60 होता है, 1 डिग्री में 60 डैश होता है। तो ये 60 लिखा, और इसकी जो वैल्यू है वो अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाओ, इसको डिग्री को कन्वर्ट कर दो। डिग्री में रखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर 30 रखना है, 30 रखा, फिर क्या करना है, प्लस लगा देना है, फिर 45 भाग करना है 60 से। 60 करने का ये देखो, 30 प्लस 45 भाग करना है 60 से, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 30.75 आ रहा है। बस इसी चीज़ को आपको लिखना है, 5 आ रहा है, आ गया। अब अगला क्या करना है हमको, कि अब हम जानते हैं कि अगर आपको रेडियन फॉर्म में बदलना है, इसको रेडियन में बदलना है, मतलब ये जो संख्या है ना, उसको रेडियन फॉर्म में बदलने के लिए एक हमारा फॉर्मूला लगता है कि आप उसको क्या कर दोगे, कि रेडियन फॉर्म में रखने के लिए जो भी आपकी संख्या है जो डिग्री की है, वो रेडियन में लेने के लिए आपको क्या करना है, पाई/180 से क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा 3.5 आया था, वो हमको रखना था, फिर इंटू करना है, पाई/180 रखनी है। ये हमारा रेडियन फॉर्म है, रेडियन है, तो बस ये लिख देना है, रेडियन है हमारा। और उसके बाद में हमने क्या करा, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने की कोशिश की। तो हमने सभी पुरानी चीज़ों को रिफ़्रेश किया, फिर 30.75 डाला, फिर मैंने इंटू रखा, फिर मैंने यहाँ पर पाई लेने के लिए, ये रहा देखो, इस कैट हमारा पाई दे रखा है, ये रहा ऊपर। तो ऊपर वाली डिजिट को लेने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट का यूज़ करेंगे। तो ये रहा, शिफ्ट क्लिक किया और EXP लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर में पाई आ जाएगा, आ गया पाई। फिर हमने क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, 180 कर देंगे, ये देखो कैलकुलेटर में हमको दिख रहा है। फिर लास्ट में आपको ये इक्वल का जो चिन्ह है, वो इक्वल को आपको प्रेस कर देना है। तो मैंने क्या करा, इसको प्रेस किया, तो हमारा जो आंसर है वो 0.5366 आ रहा है। तो याद रहे कि आपको पॉइंट के बाद में जो 4 संख्या है वही आपको लिखनी है, 0.5366366। तो ये आपका रेडियन फॉर्म में हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बस। तो हमने क्या करा, डिग्री को हमने क्या करा, रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि जो डिग्री है वो हमने रखा, 30 रखा, फिर हमने 45 को प्लस किया, फिर हम जानते हैं कि 1 डिग्री में हमारा 60 डैश होता है, तो ये रखा। और इन सभी को सॉल्व करने के बाद में हमारा जो फाइनल आंसर है वो 30.75 आ गया। इसको हमने रेडियन में रखा, तो पाई/180 में डिग्री में रखना था, तो पाई/180 डिग्री रेडियन में रखा, और इसको सॉल्व करने के बाद भी आंसर आ गया। अब अपन जानते हैं कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका मैं बी क्वेश्चन भी बना देता हूँ। ये मैंने बी क्वेश्चन बनाया, और क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इस तरह से लिखा हुआ रहता है, कन्वर्ट पाई/180 180 नहीं, 18 है। इसको अपन को क्या करना है, जो रेडियन दे रखा है उसको आपको इंटू करना है डिग्री फॉर्म में। डिग्री फॉर्म में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट पाई/18 रेडियन इंटू रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो हमने यहाँ पर रेडियन लगा दिया है। उसके बाद में हमने क्या करा, इसको कन्वर्ट करने के लिए पाई/18 लगा दिया, और इसको अपन कन्वर्ट करने के लिए, यानी इसको डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 180 लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अपन रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या किससे इंटू करेंगे, पाई/180 डिग्री से कर देंगे। तो 180 और पाई लगा दिया मैंने। तो हम जानते हैं कि पाई से पाई कट भी सकता है, तो इसको एक बार साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। तो बस अब जानते हो कि शिफ्ट के साथ में EXP है जो है, इसको क्लिक करना है, तो ये हमारा पाई आ गया। फिर भाग लगाना है किससे, 18 से, फिर इंटू कर देना आपको, ये रहा इंटू,
इंटू लगा दो, इंटू फिर वापस से 180 डिग्री, ये रहा 180, ठीक है। फिर आपको भाग करना है, ये देखो आपका आंसर क्या आ गया। ये देखो मैंने क्या करा, पाई लगाया, ये देखो मैं आपको समझा देता हूँ। पाई है बट भाग 18, ये भाग 18 किया, फिर मैंने इंटू करके 180 पाई बाई रख दिया, पाई बाई रख दिया। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर इक्वल का जब प्रेस किया, ये बराबर का चिन्ह प्रेस किया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, 18 आ रहा है, सॉरी 10 आ रहा है। तो 18 जो हमारा है जो आंसर, ये कट भी सकता है, इसको अपन डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं, पर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना है। तो हमारा जो आंसर है वो 10 आ रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 10 आएगा, और ये भी आपका डिग्री फॉर्म में होगा। अच्छा, इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 डिग्री, हाँ सर, ठीक है। तो इसी तरह से आपको और भी वीडियोस देखने के लिए H1 एजुकेशन को आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे या कोई भी चीज़ में इशू हो, या आपको और भी कोई क्वेश्चन जो है वो आपको यूनिवर्सिटी से, आपकी कॉलेज से कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, तो वो आपको कमेंट में डाल करके मुझसे आप पूछ सकते हो कि इसको कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है, इसको सॉल्यूशन का क्या आंसर है। तो मैं इसका फुल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बस आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्राइब, आपका एक लाइक भी हमारे लिए बहुत बेहतर है। तो आप जुड़े रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।